प्रिय श्रोता बंधु भक्ति मार्ग तरफ आपण मानक मोर स्वागत। आपण माने श्रवण करुछंती सही पुण्य मासर पुण्य पुराण कार्तिक महात्म्य, जहाकु श्रवण कले पाप मोचन हेबा सहित मनरे शांति जागृत हुए। मनर शांति सबुठारु बड़ विश्वस्त ओ सत्य, ताकू जदि आमे हरेइबा ताहले किछि पाइबा नहीं। तेणु आसंतु संपूर्ण श्रद्धा और भक्ति सहकारे आम्भे यही पुराण को श्रवण करिबा और मनर कलमुष को विनाश करिबा। पूर्व अध्याय रे आपण माने श्रवण करिथिले तुलसी अयला मालती तीन वनस्पति तीनोटी वृक्ष जन्म होईछि। कहार केउ महात्म्य ताहा वर्णना करा जायथिला आपण माने ताहा संपूर्ण रूपे श्रवण करिसंती। आसंतु आगको जिबा आउ कोन हेउछि संपूर्ण रूपे श्रवण करिबा। नारायणं नमस्कृत्यं नरो चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं हयते गिरि यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधव। परमानन्द माधव परमानन्द माधव। 16 अध्याय पृथुवाच सेतिहासमिदं ब्रह्मन्महत्यं कथितं त्वया अत्याश्चर्यमिदं सम्यक् तुलस्या श्रुतं मया। नारद पादे करी पूजा पुनि पूछन्ति पृथुराजा भमुनि वर पुण्य देहा कहिल पचारिली जाहा। तुलसी आदि जन्म बाणी आत्मा पवित्र हेला शुणी। तेणु तुलसी मूले सिद्धि कार्तिक उद्यापन विधि। से महातप व्रत फल एबे कहिबा तपीशील। पूर्वे के उद्यापन करी भव सागरु गले तरी। से कथा कह दृष्टान्तरे अखिल जन उपकारे। नारद नृपति वचने बोलन्ति शुण सावधाने। कार्तिक उद्यापन धर्म शुणन्ते शुभ सबु कर्म। से कथा कहिबा प्रस्तावे जे धर्म इतिहास पूर्वे। नारद उवाच आसीत् सतो हि शिखरे खरवीरपुरे पुरा। ब्रह्मणो धर्मविद् कश्चित् धर्मदाता इति स्मृतः। सत्यादि नाम गिरिपाशे ब्राह्मण करवीर देशे। नाम ताहार धर्मदाता विष्णु सेवारे अनुरतम्। जानई सर्वधर्म रीति कार्तिक व्रते महाप्रीति। एमंते एक संवत्सरे कार्तिक कृत्य विधि करे। मास संपूर्ण उद्यापन सारिला जावत विधान। एमंत निशि अवशेषे नृसिंह दर्शन आसे। ब्राह्मण नित्य कर्म सारी करे उदक पात्र धरी। से जले मिश्रित तुलसी मुखे गोविंद नाम घोषी। पथे चलाई द्विज भरा स्वभावे गिरी भयंकर। नृसिंह रूप नरहरि जहि अछंती विजय करी। विप्रगमयी सेहि मार्गे एक पिशाची आसिबे गे। पथ निरोधी अच्छी रही द्विज कातर ताकू चाही। स्वभावे भयंकर मूर्ति लंबष्ट वज्रदंत पंथी। उलग्न मुकुलित केश कराळ मुख शुष्क मांस। अति दुर्बल कलेवर
ସୁନ୍ଦର ଅସ୍ଥି ଜନିତ ଚର୍ମ ଶିର ରକ୍ତ ନୟନ ଦୀର୍ଘ ଧ୍ୱନି ଜିହ୍ୱାରେ ଜଳୁଅଛି ବହ୍ନି ଚିମଣି ପକ୍ଷୀ ପ୍ରାୟ ସ୍ତନ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ନାସିକା ପବନ ଶରୀର ଧୂମ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ ଦିଶି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଓଗାଳିଲା ଆସି ତାହାକୁ ଦେଖି ଧର୍ମଦତ୍ତ ହସ୍ତେ ଯେ ଥିଲା ତମ୍ବା ପାତ୍ର ତୁଳସୀ ଜଳ ସହିତରେ ପିଙ୍ଗିଲା ପିଶାଚି ଉପରେ ଅଙ୍ଗେ ପଡ଼ିଲା ତାର ଯାଇ ପିଶାଚି ଦିବ୍ୟ ରୂପ ହୋଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଗେ ହେଲା ଉଭା ଚନ୍ଦ୍ରମା ଭୟ ମୁଖ ଶୋଭା କାଞ୍ଚନ ପ୍ରାୟ ତନୁ ଗୋରି ଯଶନେ ସ୍ୱର୍ଗ ବିଦ୍ୟା ଧରି ଅମୂଲ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ବାସ ଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଜାତି ପୁଷ୍ପ ସୁନ୍ଦରୀ ଶରୀରେ ଭୂଷଣ ତା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନରେ ଭୟ ନାହିଁ କିଛି ଯୁବତୀ ମୁଖ ଚାହିଁ ପୁଛି ହେ ରୂପବତୀ କି କରଣେ ରୂପ ଅନ୍ତର ଏହି କ୍ଷଣେ ଅଇଲୁ ଯେଉଁ ରୂପ ଧରି ସ୍ୱରୂପ ଦେଖି ଭୟ କରି ତୋତେ ଫିଙ୍ଗିଲି ଜଳପାତ୍ର ତେଣୁ ସୁନ୍ଦର ତୋର ଗାତ୍ର କହେ କିସ ବିପରୀତ ପୂର୍ବେ ତୁ କଲୁ କେଉଁ କୃତ୍ୟ କି ଜନ୍ମ ଲଭିଲୁ ତୁ କାହିଁ କି ଦୋଷେ ପାପ ତନୁ ବହି ଘର ଗହନ ମାର୍ଗେ ଥିଲୁ ଏବେ କି ଭାବେ ନିସ୍ତରିଲୁ ତୁ ଏହା କହି ପରମାଣି ମୋର ସଂଶୟ ଯାଉ ଶୁଣି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ବୋଲଇ ଶୁଣ ଦ୍ୱିଜବର ଏ ଯେ ଅର୍ଜିଲା କର୍ମ ମୋର କହିବି ଶୁଣ ବିପ୍ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୂର୍ବେ ଯେ ନଗ୍ର ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ଯେ ଦେଶେ କୃଷ୍ଣ ଭିକ୍ଷୁ ନାମେ ଦ୍ୱିଜ ବଞ୍ଚଇ ଧର୍ମେ ମୁହିଁ ଯେ ଦ୍ୱିଜର ଖରଣୀ କଳହନ ମେଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମୁଁ ପାପି ଯେ ମନ୍ତ ଦୁର୍ମତି ସ୍ୱାମୀରେ ହୋଇଲି ଅପ୍ରୀତି ଯାହା ବୋଲଇ ମୋର ନା ମୁଁ ସୁଖ ନ ମଣଇ ତାହା ସଂଯୋଗେ ନଦିଅଇ ଅନ୍ନ କହି ନିଷ୍ଠୁର ବଚନ ଗୃହେ ଯେ ଭଲ ଦ୍ରବ୍ୟ ଥାଇ ମୁଁ ତାହା ଭୁଞ୍ଜଇ ଲୁଚାଇ ମୋତନୁ ବୁରଇ ଯାହା ବଳିଲେ ନିବେଶଇ ତାହା ସ୍ୱାମୀ ଯାହିଁକି ମନ କରେ ମୁଁ ତାହା ନ ରଖଇ ଘରେ ସ୍ୱାମୀ ପୁଛିଲେ କରେ କଳି ତାର ବଚନ ମୋର ଶୁଳି ଏମନ୍ତେ ଗଲା କେତେ ଦିନ ମୋର ଭାଙ୍ଗିଲା ସ୍ୱାମୀ ମନ ଅନ୍ୟ କନ୍ୟାଏ ଦେଖି ଶୋଭା ତାକୁ ହୋଇଲା ବିପ୍ର ବିଭା ତା ଦେଖି ସହି ନ ପାରିଲି ମହୁର ପାନ କରି ମଲି ମୋ ପ୍ରାଣ ପ୍ରେତ ପିଣ୍ଡେ ଭରି ଯମ କିଙ୍କର ନେଲେ ଧରି ଚର୍ମର ଜୁରେ ବାନ୍ଧି ଭିଡ଼ି ମୁଣ୍ଡେ ପ୍ରହାରୀ ବେତ ବାଡ଼ି ଯାତନ ପୋଥେ ଘେନି ଗଲେ ଯମ ଛାମୁରେ ନେଇ ଦେଲେ ମୋତେ ଅନାଇ ଦଣ୍ଡଧାରୀ କାଳ କୃତାନ୍ତ ରୂପ ଧରି ପୁଛିଲେ ଚିତ୍ର ଗୁପତକୁ ବୋଇଲେ କି ଦଣ୍ଡ ଏହାକୁ ବିଚାରି କୁହ ତୁମ୍ଭେ ବେଗେ ଧର୍ମ ତ ଦିଶୁ ନାହିଁ ଆଗେ ପାପ ଲକ୍ଷଣ ଏହା ଦେହେ ପାଞ୍ଜିରେ କି ଲେଖିଛି କହ ପୁଣି କରିବା କେଉଁ କର୍ମ ବିଚାରି କହ ଧର୍ମ ଧର୍ମ ରାଜା ବଚନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବେନି କର୍ମ ଲିଖନ ପାଞ୍ଜି ଘେନି ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ଦଣ୍ଡଧାରୀ ଏ ବଡ଼ ପାପୀ ଦୁରାଚାରୀ କିଛି କରି ନାହିଁ ତପ କେତେ କହିବା ଏହା ପାପ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳେ ଦେହ ବହି ଆଚାରହୀନା ସ୍ୱାମୀ ଦ୍ରୋହୀ ପତି କି ଦେଲା ଯେଡ଼େ କଷ୍ଟ
तेणु न चाहि तार मुख जेते अकर्म कला पूर्वे दुष्टा स्वभाव मत गर्वे पापिनी स्वामी की लुचाई पाक भंडारे अन्न खाई तही की दंड एबे जा कहिबु शुण जंतुना से पाप फले जन्म सात मार्जरी रूपे बजात उच्चिष्ट भक्षी घरे घरे गंजना पाइब शरीरे पूर्वे जे कुटुंब को बंची भल पदार्थ भुंजे लुची ए पापी जात करी बाळ भक्षिब गर्भ फूल फल कलहा मोहा पाप घेनी तदंतरे जन्मतिनी डाकिनी रूपे जात हेब सकाळ जने भैर भाव पूर्व चंचल मति घेनी कुठार रूपे ऊर्ध जोनी निशारे समसाने हरि नाना दुर्गंध भोग करी स्वामी की दुख देवा फले पुणी जन्मी गिरी माले बसे पिशाची रूप होई कर्मे कलह नाम वही ब्रह्मुजे थिब अनुव्रते सुख न लभी कदाचित निज स्वामीर निंदा पापे विवर्ण भयंकर रूपे नाना केलेश सही अंगे केही नथिब आउ संगे जे बण तुंडे नित्य कली स्वामी की देउथिला गाड़ी से तुंडे जळुथिब जुई किछि न पारिब खाई एमंते जुग एक स्तरी थिब पिशाची रूप धारी हे विप्र शुण सावधाने एमंत मंत्री वचने जम बोइले केहू ए पापी बेगे थु जाऊ ए वाक्य धर्म राज मुखे शुणी पड़िली घोर दुखे मार्जन हेली जन्म सात डाकिनी रूपे पुणी जात तीन जन्म अंते मुनि एबे पिशाची रूप होई आज को 15 बरस एबने करी अछि बास अकर्म देहे दुख जेते ताहा कहिबा केते क्षणते सुस्थ नाही मन निरते होई छन छन खुदा अनळे आत्मा दुखी तुषारे ओष्ट कंठ सुखी क्षण क्षण के पड़ू थाई पिता शेषमा प्राय होई सुस्ते मुन पारई बसी अष्ट दिग को अनिसी निष्कामे छुटू थाए धाई बातुल जन प्राय कहीं तन देखई सुख अनबरत एका भोक ता शांति निमंते पदार्थ किछि न मिलई हाते वृक्षे जे फल फली थाए मोर चाहिले जली जाए अनल प्राय दिशे मोते मुता भक्षी भिके मन्ते तेणु तान पारई भक्षी जे मंत कर्मे अर्जी अछि जेणु न लभी फल मन विकले करई रोदन पवित्र गिरिधारा जल से मते सदृश्य गरल अनल तुंडे जलु थाई शीत पवन आदि होई से कथा शुण पुण्य देहा प्रेत पिशाच भोग जाहा शुक्र शोणित पूजलाल श्रवण भीट नेत्र नासा श्लेष मत्स्य दवंती जेबा उचिष्ट घृत खांती दीप निर्माण काले पुणी अन्न भुंजई जेउ प्राणी पति विनाश काले नारी अन्न भुंजई न विचारी जे तम भरी दान देई से सर्व प्रेत योग्य होई हेमंत द्रव्य जेबे मिले प्रेत भुंजंती नेई बळे
मुतहु लभई किंचित भोजने तोष नोहे चित सुमरी पूर्व कला कर्म क्षण क्षण के मति भ्रम कांदु जे थाई बने पसी निराशे तरु मूले खसी प्रभाव पाऊ थाई रही आहा बोलंता केही नहीं एकष्टे थिली घोर बने आज मु तब दर्शनी दुस्साह घर दुख राशि तब प्रसादे सर्वनाशी आत्मा पवित्र हेला मोर गत अपराध गला दूर एबे कारण करी मते नमई तुम्भ पाद गते कलहा मुखुए शुणी ब्राह्मण मने मने गुणी पाषाण मूर्ति प्राय होई मौने विष्णु रूप ध्यायी गोविंद सुमरई मने राजन शुण सावधाने अधम महादेव दास एक कथा शुणी महातोष गोविंद नाम चिंती हृदय शरण गला पद्म पदे अज्ञान स्त्रीकर हिते पद्म पुराण अर्थ गीते जगते कली परकाश सुजने नघे निबदोष सुजने नघे निबदोष इति श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे कार्तिक महात्म्ये कलहागत जन्म कर्म कथने नाम 16 अध्याय। बंधु माने आज एतिकी पुणी साक्षात हेब आगामी अध्याय रे। भीम शापी रणुभंग मुनिरपि मति भ्रम यदि शुद्धम शुद्ध भा मम दोष न विद्यते मम दोष न विद्यते मम दोष न विद्यते।